Welcome to CBSE Knowledge Hub Class 6 Maths Chapter 3 Playing with Numbers Exercise 3.2 स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज 3.2 जनरली आपका प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर पे बेस है, तो एक बार पहले प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर का जो चार्ट है वो एक बार सीख लेते हैं। सो प्राइम एंड कॉम्पोजिट टेबल सीखते हैं। पहले जो कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर यानी कि जिसका बस दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद के टेबल में जाएगा और एक दूसरा वन के टेबल में जाएगा। और कॉम्पोजिट नंबर यानी कि जो जिसके मोर देन टू फैक्टर्स है, यानी कि उसका एटलीस्ट तो 3 फैक्टर्स होना चाहिए। तो यानी कि वो वन के टेबल से जाएगा, खुद के टेबल से जाएगा, दूसरे और भी कोई नंबर से जा सकता है, तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। सो यहाँ पर जो भी सर्कल्स है ये सारे प्राइम नंबर्स है, और जो भी हमारा नहीं सर्कल नहीं है वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। पहले एक बार प्राइम नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइम नंबर है द नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर जो बस वन के टेबल से जाए और नंबर इटसेल्फ यानी कि वो खुद के टेबल से जाए, वही प्राइम नंबर होगा। सो प्राइम नंबर में 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। सो देखो जो हम प्राइम नंबर देखेंगे, सारे इवन नंबर्स जो है वो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स है, बट सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और वो इवन नंबर है। ओके, नेक्स्ट है एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। वही बोल रहा है कि 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर्स है सारे ऑड है। लास्ट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। जो 1 है वो ना ही प्राइम है ना ही वो कॉम्पोजिट है। नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, यानी कि वो खुद के टेबल से जाएगा, वन के टेबल से जाएगा और दूसरे और भी किसी टेबल से जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पर जो भी एनसर्कल नहीं है वो सारे क्या होगा, हमारा कॉम्पोजिट नंबर। तो एक बार टेबल को एक बार फोकस करके देख लेते हैं। देखो 2 एक है जो स्मॉलेस्ट क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ओके, और यहाँ पर देखो 3 1 के टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से सेम 5 7 11 13 17 19। सो ये थोड़ा आपको थोड़ा सा रट्टा भी मारना है, थोड़ा सा समझना भी है, तो प्राइम नंबर हमें जानना जरूरी है। प्राइम नंबर में देखो एक होगा ट्विन प्राइम पढ़ेंगे, को प्राइम पढ़ेंगे, वो एक एक करके हम जब एक्सरसाइज करेंगे एक एक साथ हम सीख लेंगे। देखो ट्विन प्राइम क्या होता है, अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर के बीच डिफरेंस 2 हो तो उसे हम ट्विन प्राइम कहेंगे। जैसे कि 5 से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम यानी कि whose difference is 2, whose difference is 2, यानी कि एक छोड़कर होगा। देखो 5 से 3 माइनस करेंगे 2 होगा, 7 से 5 माइनस करेंगे 2 होगा, तो ये भी ट्विन प्राइम होगा। 13 से 11 माइनस करेंगे 2 होगा, ये भी ट्विन प्राइम होगा। 17 से 13 माइनस करेंगे तो ये 2 नहीं होगा, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। 19 से 17 माइनस करेंगे ट्विन प्राइम होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस भी 2 है, तो ऐसे करके हम ट्विन प्राइम भी ले सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। What is the sum of any 2 odd number and even number? So पहले अगर हम odd number और even number की बात करें तो sum of 2 odd number क्या होगा, हमारा even होगा या odd होगा वो बताना होगा। तो A पार्ट करते हैं। A पार्ट में क्या है, sum of 2 odd numbers। कोई भी 2 odd numbers ले लेते, सपोज एक 3 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं। सो 7 + 3 क्या होगा, 10। 10 क्या है, 10 है इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा इवन। ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। ले लेते हैं 15 और दूसरा ले लेती हूँ मैं 5। 15 + 5 क्या होगा, 20। दोनों ही ऑड नंबर है, बट आंसर जो है वो हमारा इवन आ रहा है। सो फर्स्ट ए पार्ट का आंसर क्या होगा, इवन। नाउ बी पार्ट का करते हैं। बी पार्ट क्या होगा, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स। अगर सम ऑफ 2 इवन नंबर्स करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा वो बताना होगा। सो 2 इवन नंबर्स, लेट्स सपोज एक 2 ले लेती हूँ मैं और एक 4। 2 + 4 क्या होगा, 6। इसका आंसर क्या होगा, इवन। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, एक ले लेती हूँ मैं 96, एक ले लेती हूँ मैं 2, तो 96 + 2 क्या होगा, 98। दिस इज ऑल्सो इवन। सो सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग के स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। सो हमें ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट को पढ़ के फिर उसे हमें सॉल्व करना होगा। सो द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। हमें बोल रहा है कि 3 ऑड नंबर, कोई से भी ऑड नंबर ले लेते, एक 3 ले लेती हूँ मैं, एक 5,
तीसरा 7। सो ऐड करते हैं 7 + 3 10, 10 + 5 इज 15। सो 15 क्या हमारा इवन नंबर है? नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज। हमें सम ऑफ 2 ऑड नंबर करके देखना और एक इवन। तो लेट सपोज एक 2 ऑड नंबर है, 2 ऑड नंबर बोला है तो 3 + 5 2 ले लिया, और 1 इवन तो एक इवन नंबर ले लेती हूँ। सो 3 + 5 8 एंड 8 + 8 इज 16। सो इसका आंसर हमारा क्या है? इवन है। सो दिस आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट सी पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। कोई भी 3 नंबर के प्रोडक्ट ले लो। लेट सपोज एक 3 लेती हूँ मैं, दूसरा ऑड नंबर मैं 7 लेती हूँ, और तीसरा ऑड नंबर जो है वो मैं 9 लेती हूँ। सो 3 7 से 21 एंड 21 9 इज 189। 189 जो है ये हमारा ऑड नंबर है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट डी पार्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। कोई भी इवन नंबर अगर 2 से डिवाइड करो, लेट सपोज एक 8 इवन नंबर है, उसे जब मैं डिवाइड बाय 2 करती हूँ तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0। और जो क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। नहीं, हमारा जो क्वोशिएंट है वो हमारा इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। लेट सपोज मैं ले लेती हूँ 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या होगा? 5। सो इसका आंसर इवन भी हो सकता है, इसका आंसर ऑड भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या बोला है कि ऑलवेज ऑड। सो ऑलवेज तो नहीं होता ना। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सभी प्राइम नंबर क्या ऑड होता है? हमने अभी प्राइम चार्ट में किया, सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 2। यहाँ पर हमने लिखा था 2 एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। सो देखो 2 जो है इवन है। सो दैट इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर के क्या कोई फैक्टर्स नहीं है? सो स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि प्राइम नंबर के तो 2 फैक्टर्स तो है, एक तो 1 है और एक जो वो खुद का टेबल में जा सकते हैं, तो वो तो फैक्टर्स ही हुए है ना। तो 2 तो है, यहाँ पर लिखा है कि कोई भी नहीं है। सो दिस आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई सा भी 2 प्राइम नंबर को सम करके देखो, वो क्या ऑलवेज इवन होता है? अगर मैं 2 + 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, अगर मैं इन दोनों का ऐड करती हूँ तो ये स्टेटमेंट 5 है। तो दिस 1 इज ऑड। सो यहाँ पर कहा है कि ऑलवेज इवन। सो दिस स्टेटमेंट इज false. Next, 2 is the only even prime number. Yes, true जो है वो only एक even prime number है। All even number are composite number. सारे even number क्या composite number है? नहीं, 2 जो है वो even number है, लेकिन वो तो prime number में। Next, the product of 2 even number is always even. जो product of 2 even numbers, तो 2 even numbers कोई भी ले लेते हैं, एक ले लेते 2, एक 4, 2 4 जा 8, कुछ बड़ा ले रहे थे 2 × 6 12 × 6 तो 72। सो सारे इवन है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो बेसिकली ये प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर के ऊपर ये ट्रू फॉल्स बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। देखो 13 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर्स है। बोथ दिस नंबर्स हैव सेम डिजिट। दोनों के पास ही सेम डिजिट है, यानी कि 1 and 3। देखो 13 पे भी 1 3 है और 31 पे भी 3 and 1 है, यानी कि बस वही नंबर, बस उसका ऑर्डर चेंज है। सो फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। 100 तक आपको ऐसे पेयर्स आपको ढूंढना है। तो एक बार प्राइम चार्ट देख लेते हैं। ये तो सारे सिंगल डिजिट नंबर है। यहाँ से शुरू करते हैं। 11 13 है, उसका ऑपोजिट 31 प्राइम, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट 17 प्राइम है, 1 7 है, यानी कि हमें 7 1 को देखना प्राइम है। सो दिस इज 17 एंड 71। आपको ऐसे प्राइम पेयर्स ढूंढने हैं। 19 है तो 19 का ऑपोजिट 91। 19 तो प्राइम है बट 91 कॉम्पोजिट है, सो ये वाला नहीं होगा। 23 उसका होगा 32, नहीं होगा। 29 92 नहीं होगा। नेक्स्ट 31 और 13 तो पहले ही कर लिया था हमने। 37 एंड 73 होगा। 37 एंड 73, सो लिखते हैं 37 एंड 73। नेक्स्ट 41 14 तो नहीं होगा। 43 34, 47 74 नहीं है। 53 35 नहीं होगा। 59 95 नहीं है। 61 16 नहीं होगा। 67 76 नहीं होगा। 73 37 हो गया। 79
97, 79, 97, सो ये होगा 79 एंड 97, सारे कवर कर लिए। सो ये हमारे कुछ ऐसे पेयर है जिसका नंबर सेम है, अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करें तो ये सारे प्राइम नंबर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।